Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Himsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about Greeks. So सबसे पहले समझ लेते हैं कि Greeks होते क्या है. तो ये इसका definition है. Greeks is a term used in option market to describe the different dimensions of risk involved in taking an option position. तो Greek basically होते क्या है? ग्रीक है ना, मार्केट में डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं. तो जो डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं वो डिनोट करने के लिए डिफरेंट ग्रीक्स बनाए हुए हैं. तो ग्रीक्स इज नथिंग बट इट इज डिनोशन और मेजरमेंट ऑफ रिस्क. अलग अलग टाइप का रिस्क डिनोट करने के लिए अलग अलग टाइप के ग्रीक्स बनाए हुए हैं. तो मार्केट में देखेंगे तो 5 टाइप की ग्रीक्स फेमस है. आपने बहुत जगह सुना होगा डेल्टा, थीटा, वेगा, रो, गामा. ये 5 ग्रीक है जो बहुत फेमस है. उसमें से जो वेगा है और थीटा है वो बहुत वाइडली यूज होता है. स्टार्ट करते कि डेल्टा होता क्या है. सो डेल्टा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द पोजीशन ऑप्शंस प्राइस एंड 1 रुपी चेंज इन अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस. इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से हम एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 840 के अराउंड क्लोज हुआ है इन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन. तो लेट्स से, और ये सब इमेजिनरी फिगर्स है. 900 के कॉल ऑप्शन का लेट्स से प्रीमियम चल रहा है, जून मंथ का ले लेते हैं क्योंकि ये मंथ में ज्यादा दिन बचे नहीं है. लेट्स से 30 रुपीज उसका प्रीमियम चल रहा है. ठीक है, तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर एचडीएफसी बैंक का प्राइस 840 रुपीज से लेट्स से 50 रुपीज बढ़ गया तो 890 रुपीज हो गया. 890 रुपीज हो गया, 50 रुपीज बढ़ गया तो 840 प्लस 50, तो 50 रुपया जो स्टॉक का अंडरलाइन वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो उसका ऑप्शन पे क्या इफेक्ट होगा? लेट्स से अगर एचडीएफसी बैंक के 900 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा लेट्स से 0.25 होता तो उसका क्या मीनिंग होता कि ये जो 50 रुपीज का इंक्रीज आया है उसका 0.25 that is 12.5 rupees, 25%. So अगर HDFC बैंक का प्राइस 840 से 890 हो गया तो मेरे जो 900 के कॉल ऑप्शन का वैल्यू 30 रुपीज जो ऑलरेडी था प्लस ये जो डेल्टा का वैल्यू आया 12.5 रुपीज तो 42.5 रुपीज हो जाना चाहिए if other condition in the market remain same. ठीक है, तो ऐसे डेल्टा यूज होता है. अगर मुझे डेल्टा पता है तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड तो मेरे ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है. डेल्टा का वैल्यू एवरी टाइम एवरी सेकेंड चेंज होता रहता है. ठीक है, तो आपको पहले अगर डेल्टा वैल्यू यूज करना है तो आपको अदर कंडीशन भी ध्यान में रखनी पड़ेगी. तो हम डेल्टा को थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे यूज होगा. तो एग्जांपल तो सेम रखते हैं बट रियल फिगर्स ले लेते हैं. ठीक है, एचडीएफसी बैंक का क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं. एचडीएफसी बैंक का क्लोजिंग प्राइस वही था 842.65 हमने. और लेट्स से 900 के कॉल का ऑप्शन 24 रुपीज था. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं उसका डेल्टा कैलकुलेट करूंगा. डेल्टा कैलकुलेट कैसा होता है? तो optionprice.com करके एक वेबसाइट है जहां ऑप्शन का जो ग्रीक्स रहता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 842.65, एक्सरसाइज प्राइस 900, डेज अंटिल एक्सपायरी 31 डेज बाकी है क्योंकि मैंने जून का एक्सपायरी लिया है. इंटरेस्ट रेट लेट्स से 6% रखते हैं हम. डिविडेंड यील्ड
अभी डिविडेंड यील्ड हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज किया है। तो यहाँ पे HDFC बैंक का डिविडेंड यील्ड करके एक ऑप्शन है, तो मैंने इधर से HDFC बैंक का डिविडेंड यील्ड ले लिया है। तो इट इज 0.89। वोलेटिलिटी किधर से मिलेगा, तो हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो IV जो है 900 के कॉल ऑप्शन का IV 41.99 41.99, ठीक है, राउंडिंग ऑफ 3 ओके। तो हमें डेल्टा का प्राइस, डेल्टा का वैल्यू मिल गया, इट इज 0.329। तो अभी हम सेम एग्जांपल रखेंगे, अगर HDFC बैंक का प्राइस 50 रुपीज ऊपर जाता है, लेट्स से अभी 842.5 है, 842.65 है, अगर HDFC बैंक का प्राइस 50 रुपीज ऊपर गया तो HDFC बैंक के 900 का कॉल का वैल्यू क्या होगा बेस्ड ऑन डेल्टा। तो 50 रुपीज अब गया और मेरा डेल्टा का वैल्यू था 0.329 और लेट्स चेक अगेन, इट इज 0.329, ठीक है। तो मेरा डेल्टा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16.45 रुपीज से बढ़ जाएगा। तो मेरा 900 के कॉल का वैल्यू क्या होगा, 24 + 16.45। तो अगर HDFC बैंक का प्राइस 50 रुपीज से बढ़ा तो मेरा कॉल का वैल्यू 40.45 रुपीज हो जाएगा। अभी आप बोलोगे इसमें टाइम वैल्यू, वोलेटिलिटी वगैरह सब इंक्लूड हुआ क्या, तो अगर आपने ऑप्शन वैल्यूएशन का वीडियोस देखा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि डेज अंटिल एक्सपायरी और इंटरेस्ट रेट ये दोनों कैलकुलेट कर लिया है, मतलब इधर टाइम वैल्यू तो डिस्काउंट हो गया है और मैंने इधर वोलेटिलिटी का फिगर भी डाला है, तो वोलेटिलिटी वैल्यू भी इसमें डिस्काउंट हो गया है। तो ये जो फिगर है ये इट इज अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू, वोलेटिलिटी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर HDFC का शेयर का प्राइस 892 रुपीज 0.65 हो गया तो मेरे कॉल का वैल्यू 40.45 रुपीज होना मांगता है। ये कभी के लिए है, जब भी वोलेटिलिटी सेम रहे और डेज अंटिल एक्सपायरी 31 डेज, मतलब अगर आज ही होगा, आज 50 रुपीज HDFC बैंक का प्राइस बढ़ गया और वोलेटिलिटी फिगर इज सेम, तो मेरे कॉल का प्राइस 40.45 होना चाहिए। सो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर प्राइस में अंडरलाइंग स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो कॉल का प्राइस कितना ऊपर या नीचे जा सकता है वो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप समझा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.